अस्सलाम वालेकुम। बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है पीले कानों वाला तोता। पीले कानों वाला तोता एक बड़ा सबज परिंदा है जिसकी काली चोंच और चेहरे पर पीले पंखों के धब्बे होते हैं। ये हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत परिंदा है। ये परिंदा औसतन 40 सेंटीमीटर लंबा और वजन 285 ग्राम होता है। ये एक बहुत ही प्यारा नजर आने वाला तोता है। यही वजह है कि इसे तारीखी तौर पर एक नुमाइशी जानवर और पालतू परिंदे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये खतरे की जद में आने वाली नस्ल जिस्म के साइज के लिहाज से तोते की सबसे बड़ी नस्ल है। इन परिंदों की खसूसियत भी है कि इनके परों की कुछ लंबाई ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये उड़ने और ग्लाइडिंग में बहुत अच्छे होते हैं। फलों और गिरीदार मेवे, बीजों को तोड़ने के लिए इनकी मजबूत चोंच होती है। ये तोते की वाहिद नस्ल है जिसमें दोनों जिन्सों के सीने पर पीला रंग होता है और जिनसी तौर पर डायमॉर्फिक हैं। मतलब ये कि नर और मादा एक जैसे होते हैं। इन तोतों के बिल और छोटी टांगे होती हैं जो इन्हें तोतों की दूसरी नस्लों से मुख्तलिफ बनाती हैं। पीले कानों वाले तोते के पांव और पर परिंदे को तोते की दूसरी नस्लों के मुकाबले में चढ़ने की ज्यादा सलाहियत देते हैं। ये परिंदे सुबह के वक्त सबसे ज्यादा शोर मचाते और नुमायां होते हैं जब वो अपने इज्तिमाई रात के बसने से खाना खाने वाले इलाकों की तरफ उड़ते हैं। घोंसले की जगह के लिए पीले कानों वाले तोतों का एक जोड़ा एक बड़ी बोसीदा मोमी हथेली में कुदरती घाव का इस्तेमाल करेगा। पीले कानों वाला तोता जनूबी अमेरिका में अशक्तमदी इलाकों का एक कमजोर तोता है। ये कोलंबिया के एंडीज में पाया जाता है। इस प्रजाति को अप्रैल 1999 तक नापैद समझा जाता था जब मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने कोलंबिया के एंडीज में कुल 81 अफराद को दरियाफ्त किया। ये फिलहाल बैनुल अक़वामी यूनियन बराए तहफ़्फ़ुज़ फितरत में गैर महफूज के तौर पर दर्ज है। इसकी मौजूदा आबादी का रुझान बढ़ रहा है, जुज़वी तौर पर प्रजातियों की मौजूदा आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लागू किए गए तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात की वजह से। पीले कानों वाला तोता निस्बतन बड़ा लंबी दुम वाला तोता है जिसकी औसतन लंबाई 42 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 285 ग्राम होता है। ये मजमूई तौर पर सबज है जिसके नीचे के हिस्से हल्के, ऊपरी हिस्से से ज्यादा चूने सब्ज होते हैं। बारी चोंच और आंखों के गिर्द नंगी जिल्द का एक हल्का स्याह है। आम नाम पीले कान वाले की इब्तिदा परों के पीले धब्बे से होती है जो पेशानी से लेकर इसके गालों और कानों के अहाता तक फैली हुई है। इसकी आवाज गीज की आवाज से मिलती जुलती है। पीले कानों वाला तोता कोलंबिया के मगरबी और वस्ती कॉर्डिलैरस के चंद इलाकों में मोमी हथेलियों के दरमियान घोंसले बनाता है, जो एंडीज के शुमाली झेली सिलसिले हैं जहां ये सतह समंदर से तकरीबन 1800 से 3000 मीटर बुलंद बादल के जंगलात में आबाद हैं। ये खोखले तनों में घोंसला बनाता है, आमतौर पर फर्श की सतह से 25 से 30 मीटर की बुलंदी पर। इसकी तादाद बहुत कम हो गई है और 1999 की कोलंबिया की मर्दमशुमारी में सिर्फ 81 अफराद को रिकॉर्ड किया गया था। इनकी आबादी शिकार और रहायशगाह की तबाही से मुतासिर हुई है। खास तौर पर खजूर की कटाई, जिसे रवायती तौर पर काट कर हर साल इस्तेमाल किया जाता था। 1990 की दहाई के वस्त से इक्वाडोर से इस तोते का कोई तस्दीकशुदा रिकॉर्ड नहीं है। आबादी में बालिग अफराद की तादाद 212 है। हालांकि ये ख्याल किया जाता है कि जंगल में कुल 1408 अफराद मौजूद हैं। पीले
پیلے کانوں والے طوطے کی بنیادی غذاؤں میں سے ایک ویکس پام فروٹ ہے، حالانکہ یہ دوسرے پھل اور بیج بھی کھائیں گے۔ اس کے علاوہ چھال، کلیاں اور پھنس بھی۔ یہ اپنے کھوکھلے تنوں کی وجہ سے ان درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں جو کہ جنگل کے فرش سے تقریباً 30 میٹر بلند ہیں، جو کولمبیا کے بادل کے جنگلات اور ایلفن کے جنگلات میں اپنا مسکن بناتے ہیں۔ پیلے کانوں والے طوطے سماجی پرندے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار 1 سے 2 درجن کے جھنڈ میں جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی طوطے بچوں کو پالنے میں تعاون کرتے ہیں، جس سے ان کے زندہ رہنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ان پرندوں میں ہر سال 2 بچے ہو سکتے ہیں۔ پیلے کانوں والے طوطے کو رہائش گاہ کے ٹکڑے ہونے اور رہائش کے نقصان سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ خاص طور پر کولمبیا میں 90 سے 93% پہاڑی جنگلات کو زرعی استعمال یا آباد کاری کے لیے صاف کر دیا گیا ہے۔ کوئنڈیو ویکس پام کھجور کی ایک قسم ہے جو کولمبیا میں اینڈیز کے مرطوب جنگلات سے تعلق رکھتی ہے۔ پیلے کانوں والا طوطا اپنے پھلوں کو بسانے، گھونسلے بنانے اور کھانا کھلانے کے لیے ویکس پام پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ کچھ دیگر خطرات میں رہائشی اور تجارتی ترقی جیسے ہاؤسنگ اور شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ لکڑی کی کٹائی شامل ہے۔ پیلے کانوں والے طوطے کو مقامی اور قومی سطح پر خوراک کے لیے شکار کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ان طوطوں کو پالتو جانور کے طور پر یا نمائشی جانوروں کے طور پر استعمال کرنے نے اس نسل کے زوال میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ طوطے کو پہلے کھانے کے لیے شکار کیا جاتا تھا، خاص طور پر ایکواڈور میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایکواڈور میں ان افراد میں سے کوئی بھی نہیں ملتا۔ ان پرندوں کو فطرت کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے پروں کے ساتھ ایک پودے سے دوسرے پودے میں جھرک پھیلا کر پودوں کو پولینیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پیلے کان والے پرندے اوسطاً 25 سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن کچھ قید میں 50 سال سے اوپر تک زندہ رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی پیلے کانوں والے طوطے کے بارے میں مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔